नमस्कार दोस्तों। आज हम लोक भारती 10वीं कक्षा की हिंदी हिंदी किताब की पहली कविता भारत महिमा सीखने जा रहे हैं। कवि है जयशंकर प्रसाद। कवि परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियां: झरना, आंसू, लहर काव्य, कामायनी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास आदि कृतियां हैं। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कवि कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार यानी भेंट, हीरक हार यानी हीरो का हार। कवि कहते हैं, हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकाल की सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। योम तोम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक यानी प्रकाश, योम तोम पुंज यानी अंधेरा आकाश, संस्कृति यानी संसार। कवि यह कहते हैं, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी सुख शोक दूर हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, चिड़ा तब मधुर साम संगीत। इस चरणों में कवि कहते, वाणी की देवी साक्षात सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। आगे की चरण में कवि कहते, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इसमें कवि कहते हैं, भारत के जो बड़े प्रशासक या राजा होकर गए, उन्होंने केवल शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यह प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। या गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया
और घर घर जाकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया और धर्म का प्रचार किया। आगे के चरण में कवि कहते हैं, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सियल को भी सृष्टि। इसमें कवि कहते हैं कि हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। यानी भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका में भेजा और वहां उन्होंने धर्म का प्रचार किया है। इतना ही नहीं, जावा और श्रीलंका में लोगों को पंचशीला अर्थात अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि जो सिद्धांत है हमारे देश में से ही मिले हैं। आगे के चरण में कवि क्या कहते हैं, देखिए, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इसमें कवि क्या कहते हैं कि हमारे भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमने प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियां या सदा बहने वाली नदियां, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी हमारे भारत देश में है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे, जैसे विदेशी लोग हमारे देश में आकर बस गए हैं, उसी तरह। आगे के चरण में कवि क्या कहते, देखिए, चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न यानी निर्धन। इसमें कवि क्या कहते हैं कि भारत के लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है, अभिमान रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। आगे की चरण में कवि क्या कहते, देखिए, हमारे संचय में था दान, अतिथि से सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। टेव यानी आदत। कवि यहाँ क्या कहते, देखिए, हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो ये धन और संपत्ति का संग्रह किसके लिए करते थे, तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। अतिथि देवो भव कहा जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज जो है वो उन्होंने दान किया था। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारा जीवन मूल्य है। आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान,
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इसमें कवि क्या कहते हैं, देखिए इसमें कवि कहते हैं आज भी हम भारतीयों के धमनी में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीय में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में आज भी वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य शक्ति है कि जो आर्य सभी जग में ऊंचे थे। आगे के चरण में कवि क्या कहते हैं, देखिए जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर कर देना यानी अर्पण करना या समर्पित करना। ये मुहावरा है, निछावर करना का अर्थ है समर्पित करना। अपने भारतीय जवान अपनी सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान समर्पित करते हैं। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, देखिए हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है, गौरव है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि अभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी हम निछावर कर दे। इस तरह इस कविता में कवि ने भारत का गौरव जो है, गौरव इस कविता में किया है। छात्रों, इस कविता के पीछे स्वाध्याय जो है, ये स्वाध्याय दिया है, ये स्वाध्याय कॉपी में लिखकर पूरा करके रख दीजिए। धन्यवाद।